डेट 30 जनवरी 2026 जब यूएसए के एक छोटे से आइलैंड ने अपने पीछे छुपे हुए सारे हिडन एंड ऑब्सीन वर्क को रिवील करा, तो उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और साथ ही साथ उन फेमस पर्सनालिटीज की रियल पर्सनालिटीज को भी सामने लाए जिन्हें कोई अपना आइडल भी मानता था, जैसे वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, उनके साथ यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रू और भी कई लोग शामिल हैं। सभी के सारे हिडन वर्क जो आज तक दुनिया से छिपे थे उनकी बातें आपसे इस वीडियो में करेंगे। लेकिन ये सारे हिडन वर्क जिस आइलैंड पर होते थे उस आइलैंड का नाम है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड और एपिस्टेन आइलैंड। और जिस फाइल से हमें उस आइलैंड पर होने वाले हर एक मोमेंट के बारे में आज जानकारी मिलती है, उन फाइल्स का नाम है एपिस्टेन फाइल। इन सब का लिंक सिर्फ एक ही पर्सन से, Jeffrey Epstein. Welcome to my channel. My name is Manisha Sharma and you are watching Manisha Analysis. Today let's begin with the topic of Epstein Files. अभी एपिस्टेन है कौन और इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, चलो जानते हैं। एपिस्टेन का पूरा नाम जेफरी एडवर्ड एपिस्टेन है। इसका जन्म 1953 ब्रुकलिन न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। ये कॉलेज ड्रॉप आउट था लेकिन इसकी मैथ्स में बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए इसने टीचिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज करा और अपने करियर की स्टार्टिंग डाल्टन स्कूल जो मैनहट्टन में था वहां से करी। वहां ये एलीट क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन इसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से इसे वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद इसने यूएसए में ही रहते हुए बर्न्स स्टर्न्स की कंपनी में एज असिस्टेंट वर्क करा, लेकिन तेज दिमाग होने की वजह से इसने वहां पे भी इनसाइडर ट्रेडिंग शुरू करी। इनसाइडर ट्रेडिंग से इसने अपने लाइसेंस रिच और एलीट क्लास में बहुत अच्छे कर लिए थे। इसके बाद ही उसने टावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन स्टीफन हॉफनबर्ग के साथ काम करना शुरू कर दिया। थोड़े ही टाइम बाद दोनों ने मिलकर एक पॉन्जी स्कीम रन करी जिसमें उन दोनों ने $450 मिलियन का स्कैम करा। इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन में हॉफनबर्ग को तो जेल हो जाती है, लेकिन एपिस्टेन बच जाता है। कैसे, कोई नहीं जानता। यहाँ से एपिस्टेन ने अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया था। थोड़े ही टाइम बाद उसने अपना एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा जिसे आज हम एपिस्टेन आइलैंड के नाम से जानते हैं। वहां वो अपनी लैविश पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था और अपने अल्ट्रा रिच क्लास गेस्ट को इनवाइट करता और इन सब में हेल्प करती थी उसकी गर्लफ्रेंड गैसरीन मैक्सवेल जो रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। रॉबर्ट मैक्सवेल जो फॉर्मर एमपी ऑफ यूके थे। उनकी डेथ के बाद गैसरीन ने अपने फादर के कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करा और उन कॉन्टैक्ट्स का रिलेशन एपिस्टेन से बिल्डअप करवाने में मदद करी। गैसरीन टीनेज गर्ल्स को मॉडलिंग करियर ग्रोथ के लिए कन्विंस करती थी और उन्हें एपिस्टेन आइलैंड पे आने के लिए मजबूर करती। वो लड़कियां आ तो अपनी मर्जी से जाती थी, लेकिन जाना कभी अपनी मर्जी पर नहीं था, क्योंकि वो आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। उन सभी लड़कियों को मजबूर करा जाता कि उनकी पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट को वो एंटरटेन करे। एपिस्टेन आइलैंड के हर रूम में, हर एंगल में एक हिडन कैमरा होता जो वहां पे होने वाली सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता। इसी बात का मिसयूज करके एपिस्टेन उन एलीट क्लास को ब्लैकमेल करता था और अपने फेवर में सारे काम करवाता। इसी पावर का यूज उसने 2006 में जब उस पे 34 माइनर केसेस के असॉल्ट में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, उसने इस लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट को 18 मंथ्स में कन्वर्ट कराया और 18 मंथ्स में कभी जेल में नहीं रहा। उसने जेल में बस 13 मंथ्स स्पेंड करे और जेल भी कभी जेल जैसा नहीं था। वहां उसे सारी लग्जरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई। वो वहां बस सोने जाता था और ऑफिस और घर आने जाने की भी परमिशन प्रोवाइडेड थी। ये केस 2019 में एक नया मोड़ लेता है जब एपिस्टेन आइलैंड की एक विक्टिम वर्जीनिया गॉफ्रे अपनी स्टोरी ऑफ असॉल्ट पब्लिकली शेयर करती है। साथ ही साथ वो अपनी 17 इयर्स की फोटो भी शेयर करती है जिसमें वो प्रिंस एंड्रू और गैसरीन के साथ थी। उन्होंने प्रिंस एंड्रू, एपिस्टेन और गैसरीन पर एलिगेशंस भी लगाए। वर्जीनिया की हेल्प लेके मियामी हेराल्ड की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जूली के ब्राउन इस केस की सारी डिटेल्स निकालने में लग जाती है। थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसका नाम था परवर्शन ऑफ जस्टिस, जेफरी एपिस्टेन स्टोरी। उसके बाद यूएस पुलिस जेफरी को अरेस्ट कर लेती है सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में।
एपिस्टन के जेल जाते ही 1 महीने के ड्यूरेशन में एपिस्टन सुसाइड कर लेता है। उसने सुसाइड क्यों करा कोई नहीं जानता, बट एपिस्टन के भाई माइकल के अकॉर्डिंग ये मर्डर है, सुसाइड नहीं, क्योंकि इतने हाई प्रोटेक्शन सेल में होने के बावजूद उस रात का ना कोई फुटेज अवेलेबल है, ना ही कोई वॉच गार्ड उस रात सर्विलेंस पर आया। ऐसा कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। अब 2025 में वर्जीनिया गॉफ्रे जो विक्टिम थे इस केस की, वो सुसाइड करती हैं। उनकी सुसाइड का इम्पैक्ट प्रिंस एंड्रू पर पड़ता है। प्रिंस एंड्रू के भाई किंग चार्ल्स उनसे ये प्रिंस का टाइटल रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यूएस सिटीजन्स यूएस गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर बिल्ड कर चुके थे कि थोड़े ही टाइम में डोनाल्ड ट्रंप को एपिस्टेन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट को साइन करना पड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने ये ऑर्डर भी दिया दैट ईच एंड एवरी डाटा शुड बी रिलीज इन प्रिंटेबल एंड डाउनलोडेबल फॉर्म विद इन द टेन्योर ऑफ 30 डेज। बहुत सारे डिलेज के बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3.5 मिलियन रिस्पॉन्सिव पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलीज करे, जिसमें 2000 वीडियोस एंड 1,80,000 इमेजेस हैं, जो आप जेमेल गूगल पे फ्रीली एक्सेस भी कर सकते हैं। एपिस्टेन फाइल के अभी और कितने पेजेस पब्लिश होने बाकी हैं, कितने लोगों के नाम सामने आने बाकी हैं। सवाल ये भी है कि क्या एपिस्टेन अकेला था या उसके साथ एक पूरा नेटवर्क था। एपिस्टेन फाइल ने आंसर्स कम और क्वेश्चन ज्यादा पुट करती है। कितना सच है जो इन फाइल्स के बीच में अभी भी छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है, पूरा सच कभी सामने आएगा भी या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Thank you for watching this video. Please subscribe to this channel and we will meet you in the next video.